हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं सपना स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू व्लॉग में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि जो हमारे एग्ज़ाम की डेट दी है 11th 12th और 9th 10th वो 5 अप्रैल दी है। लेकिन वो डेट भी अभी कंफर्म नहीं है कि एग्ज़ाम 5 अप्रैल को होगा या नहीं होगा। आयोग ने अभी तक कुछ भी बताया नहीं है इस बारे में। फिर भी हम अपनी जो एग्ज़ाम की डेट है 5 अप्रैल को समझकर ही कर रहे हैं अपनी तैयारी। और फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों से बोला भी था, जहाँ पर आप लोगों को लगता है कि मेरा इस कॉन्सेप्ट में कमी है तो आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर लो, टाइम है। तो मैं तो वही कर रही हूँ फ्रेंड्स अभी। और मैं आई हूँ अभी अपना पढ़ने के लिए लोक प्रशासन। मेरा तुलनात्मक राजनीति और इंटरनेशनल रिलेशन कंप्लीट हो चुका था। रिवीजन मैंने अच्छे से कर ली उसकी, और अब कर रही हूँ लोक प्रशासन। इसमें भी मैं अपना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि थ्योरी मैंने 2 से 3 बार पढ़ ली है अच्छे से। अब सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, कितने क्वेश्चन मैं कर पाती हूँ। क्योंकि थ्योरी से ऐसा नहीं कि जो थ्योरी पढ़ी है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो थोड़ी चेंज होकर आती है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अपनी बुक से वही कर रही हूँ अभी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि 6 to 8 और 1 to 5 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम लीक हुआ है, लेकिन अभी तक आयोग ने इसकी कोई भी पुष्टि नहीं करी है। वो सिर्फ अभी सबूत मांग रहे हैं और अभी जांच चल रही है इसके बारे में। और ये कब तक एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा इसकी कोई भी गारंटी अभी आयोग ने नहीं दी है। अभी सिर्फ वो बताया जा रहा है। और फ्रेंड्स, सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो पेपर लीक हुआ है वो किसी ऐसे ही नहीं हुआ। न्यूज़ में बताया जा रहा है जहां पर पेपर की छपाई होती है वहीं से ही पेन ड्राइव में उसको लिया गया था क्वेश्चन पेपर को, और वहां से ही लीक हुआ है। लेकिन आयोग ने अभी तक इसमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है कि क्या सच में वहां से लीक हुआ है या फिर किसी के थ्रू क्वेश्चन पेपर ही लाया गया है। अब ये तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं यही बोलूँगी कि एग्ज़ाम को कैंसिल ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चों का भविष्य इसके ऊपर टिका हुआ है। जिन्होंने बहुत मेहनत करी है वो लोग रह जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। तो मैं यही बोलूँगी कैंसिल होना चाहिए। आयोग को जल्द से जल्द अपना निर्णय इस पर देना चाहिए, और एग्ज़ाम की डेट भी कंफर्म करनी चाहिए आयोग को कि कब तक हमारा एग्ज़ाम होगा। ये डेट हमें बता देनी चाहिए आयोग को, और साथ ही री एग्ज़ाम की डेट भी कंफर्म कर देनी चाहिए। अब तो इतने सबूत मिल चुके हैं, फिर भी आयोग इस पर इतनी लापरवाही क्यों दिखा रहा है। बिहार में भी इस तरह से होगा तो यूपी की तरह तो फिर कैसे चलेगा फ्रेंड्स। और बताया जा रहा था कि बिहार तो बहुत अच्छा है एग्ज़ाम कराने के मामले में, बीपीएससी इतना अच्छा है, फिर भी अपनी इस तरह से अपने ऊपर सवाल उठा रहा है, तो ये तो गलत बात है ना। आयोग को जल्द से जल्द कंफर्म करना चाहिए हमारे एग्ज़ाम के लिए, और री एग्ज़ाम के लिए भी कंफर्म करना चाहिए। और फ्रेंड्स, मेरे पास एक मैसेज आया था, उन्होंने पूछा है कि दी एस्टेट होम साइंस के लिए प्लीज़ बता दीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ, आप पार्थ एजुकेशन चैनल है वहाँ पर जाकर एस्टेट की क्लास ले सकते हो। बहुत अच्छा कराती है मैडम, क्योंकि मैंने नेट जेआरएफ के लिए जब तैयारी करने की सोची थी मैंने वही चैनल सबसे पहले देखा था, और वहाँ से ही मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू किया था नेट जेआरएफ के लिए पेपर 1। तो मैम कराती है होम साइंस भी, 1 से 2 बार मेरे से गलती से क्लास चल जाती थी, तो अच्छा पढ़ाती है, देखा है मैंने उसको, आप वहाँ से देख सकते हो। साथ ही आप लोग अपने लिए यूथ कंपटीशन की एस्टेट की बुक मंगा सकते हो प्रैक्टिस के लिए। बहुत अच्छा कंटेंट होता है, इसमें भी क्वेश्चन होते हैं, और प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन ज़्यादा देती हैं। वो नेट जेआरएफ के हो गए, आपके एस्टेट में हो गए जो प्रीवियस एस्टेट है, और साथ ही आपके बीपीएससी के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप वो मंगा लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा। और फ्रेंड्स, ये सिर्फ होम साइंस के लिए नहीं बता रही मैं, आप लोग किसी भी सब्जेक्ट से अगर तैयारी कर रहे हो एस्टेट का, तो आप यूथ कंपटीशन टाइम्स के क्वेश्चन पेपर की बुक मंगा लीजिए प्रीवियस ईयर की, बहुत अच्छा रहेगा। आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट है, आप मंगा कर देख लीजिए। और फ्रेंड्स, इधर हो गया था टाइम 5, और मेरे को थोड़ी सी नींद आने लगी थी पढ़ते हुए, काफ़ी टाइम हो गया था मुझे यहाँ बैठे हुए। तो फिर थोड़ा देर मैं चाय वगैरह बनाने के लिए गई अपना, तो मेरे को थोड़ा अच्छा सा लगा, और चाय पीकर फिर मैंने पढ़ना शुरू किया चाय पीते पीते। और मेरे हस्बैंड आज काफ़ी लेट आने वाले थे, 8:30 बजे आने वाले थे आज वो जॉब से। तो तब तक मैंने अपना होप्स
लॉक, रूसो और J.S. मिल, मैंने इन चारों थिंकर्स को कंप्लीट किया अच्छे से। और मैं इसकी थ्योरी पढ़ रही थी, साथ में मैं फ़ोन की तरफ देख रही थी। जैसे मुझे लगा कि मेरे फ़ोन पे मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ रहा है, बट नहीं आया था। तो अब मैं अपना अच्छे से थ्योरी पढ़ रही थी, और मैंने थ्योरी पढ़ी हुई थी तो मैं वही एक बार रिवीजन कर रही थी उस थ्योरी की अच्छे से, कि हाँ कि कोई कंटेंट मैं भूली तो नहीं हूँ कुछ चीज़ वहाँ पर। और चाय ना बहुत ठंडी हो गई थी, फिर मैंने जल्दी जल्दी पी लिया। और देखते हैं खाने में मेरे को अभी क्या बनाना है, हस्बैंड आएंगे तभी बताएंगे। वैसे सब्जी रखी है मेरी, और मैं अच्छे से अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे को इतने सारे मैसेज किए कल, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उसमें से एक मैसेज आया था कि दी, मैं अभी चैनल पे न्यू हूँ और मुझे आपके बारे में नहीं पता कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो अब भी मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं यहाँ पर, हम गुड़गांव में हैं। मेरा ये ननद है, उनका ससुराल बिल्कुल पास में है, 2 से 3 घर छोड़कर है। अब भी मैं पढ़ाई के चक्कर में उनके घर नहीं आती जाती, और उनको भी बोला हुआ है कि ज़्यादा बच्चों को ना भेजें वो, तो इसी वजह से हम यहाँ रहते हैं। और मेरे देवर भी यहीं पास में रहते हैं सारे, हम लोग पास में ही रहते हैं। और थोड़ा सा बस पढ़ने के चक्कर में अभी इधर उधर नहीं जा रही हूँ। और खाने में मैंने बनाया है आज पराठा पनीर के, और साथ में दही और चटनी थी, और मेरा खाना वगैरह हो गया था। और फ्रेंड्स, मैंने ना ये बुक मंगाई थी, प्रैक्टिस सेट है GK GS 40 मार्क्स के लिए। और ये मैंने मंगाई थी किरण की, किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस। और ये BPSC ट्री 2 के लिए थी, लेकिन मैंने मंगाई है ये 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों के लिए थी। और मैं इसको अभी देख ही रही थी, इसका पहला प्रैक्टिस सेट मैं लगा रही थी। थोड़ा मेरे को इसमें कम ही लगा, क्योंकि इसमें मैथ का पोर्शन बहुत कम दिया हुआ है। मैथ के मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन ही मैथ दिया हुआ है इसमें, मैथ इसमें ज़्यादा नहीं है। और बाकी साइंस बहुत अच्छा दिया हुआ है, साथ ही इसमें आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी अच्छे से दिया हुआ है। और आपका जो करंट अफेयर है वो अभी करंट का तो नहीं है, ये 2022 और 23 का करंट अफेयर इसमें दिया हुआ है। बाकी मैं इसका पहला प्रैक्टिस सेट लगाने बैठी थी, और देखती हूँ अभी कितने क्वेश्चन मैं इसमें से कर पाती हूँ। 40 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, इसमें साइंस का पोर्शन बहुत अच्छा दिया हुआ है, साइंस का, और आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री बहुत अच्छे से दी हुई है। सिर्फ मैथ में ही मेरे को थोड़ी कमी लगी है, मैथ के मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन ही दिए हुए हैं। लेकिन जो अब भी आयोग पूछ रहा है तो 6 से 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन के आसपास मैथ के भी पूछे जा रहे हैं। और साइंस अच्छा है इसमें, लेकिन जो आपका करंट अफेयर है वो इसमें 2022 और 23 का है, 24 का इसमें नहीं है, क्योंकि ट्री 2 के लिए बनाया गया था। तो उसी के अकॉर्डिंग है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग भी मंगा सकते हो।